साथियों, बीएसपी का फोकस 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने को है। इसके लिए उन्होंने बिहार की अपनी इकाई को सक्रिय किया है और उनकी मदद के लिए अन्य प्रदेशों से भी पदाधिकारी कार्यकर्ता सहयोग के लिए भेजे गए हैं। खासकर नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को बिहार में विशेष रूप से लगाया गया है। बिहार के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार, जो कुर्मी समाज से ओबीसी हैं, वहाँ पर प्रदेश सचिव मंजू चौहान, जो नोनिया जाति से हैं, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और वरिष्ठ नेता सुरेश राय तथा वरिष्ठ नेता उमा शंकर गौतम के नेतृत्व में इन्होंने गोपालगंज में नोनिया समाज की एक विशाल सभा आयोजित की। आपको ये बता दूं, बिहार में नोनिया समाज की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ पर बसपा सुप्रीमो के निर्देशानुसार रामजी गौतम ने नोनिया समाज को याद दिलाया कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी थी तो नोनिया समाज, जो चौहान भी लिखता है, उनको मंत्री बनाने का काम बसपा सरकार ने किया था। उन्हें एमएलए एमपी बनाने का काम बसपा सरकार ने किया था और अब तक ये 1 करोड़ आबादी सत्ता से बाहर रखी गई है। वो बसपा के साथ आकर सरकार बनाए, उनको अधिकार संपन्न बनाया जाएगा और नारा दिया है उत्तर प्रदेश का, जो मनोहर काशीराम का था, कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। रामजी गौतम ने बताया कि प्रत्येक भूमिहीन को 2 से 3 एकड़ ज़मीन के पट्टे दिए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया जाएगा। 25,000 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब बिहार के लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो गुंडा राज है, माफिया राज है, भूमाफिया राज है, वो समाप्त हो जाएगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में या तो गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या जेल में थे या उन्होंने गुंडागर्दी छोड़ दी थी, तो जो बिहार में गुंडा राज है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो टीम एक्टिव है उसमें इनका केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार चौधरी, अनिल कुमार, जो ओबीसी के कुर्मी बिरादरी के हैं, ये बहुत ही एक्टिव है और इन्होंने वहाँ पर हर ज़िले में, हर तहसील में, हर घटना स्थल पर जा कर के जो काम किया है, जिससे बसपा का ग्राफ दिन दुना रात चौगुना बढ़ा है। और इस समय बिहार में ये कोई पार्टी लड़ती हुई नज़र आ रही है तो वो बसपा है, क्योंकि इसका एक कारण और भी बड़ा है। जब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी लालू यादव के लड़के, मिली जुली सरकार थी, तो आदिवासी डीएम के हत्यारे, जिसको आजीवन जेल में रहना था, जेल मैनुअल में संशोधन करके ऐसे जघन अपराधी को छोड़ने का काम किया था। ये जनता जनार्दन उसे भूली नहीं है और उन्होंने लालू यादव का भी सरकार देखी है, नीतीश कुमार की भी सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार भी देखी है, कांग्रेस की सरकार भी देखी है और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार भी उन्होंने देखी और सुनी है। तो वहाँ की शांतिप्रिय जनता, शांतिप्रिय लोग वो शासन चाहते हैं जो जनता को राहत दे सके, सुरक्षा दे सके, माफियों से मुक्ति दे सके, ज़बरदस्ती कब्जों से निजात दिला सके। इसलिए बसपा सरकार की मांग बिहार में बढ़ रही है और
26 जून को बिहार पटना में अनिल कुमार चौधरी, भारत के प्रथम आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का जो मेला 1 सप्ताह का लगाने जा रहे हैं, उसमें 26 जून को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मुख्य अतिथि होंगे। वो जाएंगे और वहाँ के जनता को अपनी बात और बसपा सुप्रीमो का संदेश सुनाएंगे। बिहार में जो अनिल कुमार सिंह प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी ने 1 करोड़ नोनिया समाज को, ओबीसी समाज को, मोस्ट ओबीसी समाज को बीएसपी के साथ जोड़ने में जो सफलता उन्होंने हासिल की है, इसके लिए यानी मोस्ट ओबीसी समाज को 36% टिकट देने का वादा किया है। आप समझ सकते हैं। और जब अनिल कुमार सिंह केंद्रीय प्रभारी बिहार से पत्रकारों ने सवाल पूछा है, उन्होंने बड़े बेधड़क, निर्भीक और स्वाभिमान के साथ कहा कि बसपा चुनाव अकेले लड़ेगी, अपनी ताकत पर लड़ेगी, किसी पार्टी से समझौता नहीं, समझौता करेंगे हम समाज से, जनता से, जैसे और दिखा रहे हैं। अभी लगातार नोनिया समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, इसी तरह बिहार की हर जाति का सम्मेलन कर रहे हैं। किसी जाति के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, वहाँ पर पहुंचकर उनको फौरी कार्रवाई कराने के लिए सरकार को बाध्य कर रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन बसपा की मांग, बसपा की से लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसका श्रेय वहाँ के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार सिंह और प्रदेश सचिव मंजू चौहान और प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, वरिष्ठ नेता सुरेश राय और वरिष्ठ नेता उमाशंकर गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम आदि तमाम नेताओं को जाता है। और यही क्रम जारी रहा तो कोई ताकत बिहार में बसपा की सरकार बनने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दलित बसपा के साथ, मोस्ट ओबीसी बसपा के साथ, ओबीसी बसपा के साथ, भूमिहार बसपा के साथ, जनरल न्यायप्रिय जनरल के लोग बसपा के साथ, मुस्लिम समाज इस बार बसपा के साथ। तो जब सभी का साथ बसपा को मिल रहा है तो अगली सरकार बसपा की बनने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।